मेरी हुई थी। स्ट्रगल तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। मैं एक मेरा छोटा भाई है और मेरी मम्मी, पहले मेरी मम्मी थी कि जो मेरी मम्मी ने अपनी स्ट्रगल लाइफ देखी है। मेरी मम्मी ने अपनी पूरी जवानी और अब तक की उम्र पूरी नुए दुखा में काट दी थी। मेरी मम्मी खाली बयान है, मेरी मम्मी ने शादी खाली इससे हमारी चलाई है कि हमने देख के कि अगर मेरी मम्मी हमने छोड़ कर चली जाती तो हमारी जिंदगी खराब हो जाती। पैसे की तंगी, मम्मी नौकरी करा कर थी है, जितना कमाया करती सारा पापा नु उड़ा दिया करे थे। घर में एक पैसा नहीं रख सके थी मम्मी। घर में हमारे रोटी बना करे थी नू की नू वे डांगरा गजाया करे थी। अच्छा। नू के नू मेरे पापा कुकर के कुकर सब्जी के गली में मारा करे था फेंक फेंक के। हम्म। कोई रिश्तेदार नहीं आया करता छुड़ान, एक दिन आवे कोई दूसरे दिन वे भी अपने कवाड़ बंद कर लिया करे थे। कोई नहीं आया करता तीसरे दिन बचान। वे 8वीं क्लास में थी, मैं ट्यूशन पढ़ाने लग गई थी हम्म। कि रिश्तेदार कब है ना कि गिरता ने गिराया करे हैं। कोई ना चाहता है कि आप आगे बढ़ो और कोई ना चाहता है कि भैया आप दो पैसे कमाओ। हर दिन पड़ोसिया के ताने, पड़ोसिया की चीज, आज तेरा बाप वाड़ा पड़ा है पी के, आज तेरा बाप वाड़ा पड़ा है पी के है। मेरे पापा की गाली, मेरी मम्मी ड्यूटी पर जाया करती, मेरे पापा पीछे पीछे गाली बकता बकता, हम स्कूल में जाया करते, मेरे पापा पीछे गाली बकता बकता, इसे इसे गाली के वर्ड के मैं बोल नहीं सकती। मैं 7-8 साल की थी। मेरे खुद के कजन ब्रदर ने, मैं नाम नहीं लूंगी ना मैं कहूंगी वो किसका छोरा था, पर रिश्तेदारी में मेरा भाई लग गया था। उसने ये चीज मेरी गिला करी, मतलब सेक्सुअल हेरेसमेंट करी कि भाई भी मेरा थोड़ा गलत रास्ते पे चला गया था कि वहां पे भी हमने सरवाइव करना पड़ा। वहां भी एक स्ट्रगल अलग रहा है। 2-2 बजे 3-3 बजे जाना पड़ा कर था पुलिस स्टेशन में। अकेली रात ने 2 बजे एक लड़की ने, आप समझ सको के सुनना पड़ा होगा पुलिस स्टेशन में के। एक बार तो मेरे पापा सेकंड फ्लोर पे थे, नीचे पड़ गए थे पी के नशे में। अच्छा। 15 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं। राम कोमल राम। बहन जी, हाँ जी। स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में, आपका बहुत बहुत राम स्वागत राम जी सभी का, जो आप सब दर्शक मुझे देख रहे हैं। और भाई भाई आपका भी राम राम, जो आप आए और आज आपने मेरी स्टोरी जो आप दूसरा तक बताओ। और उन छोरी आते ही यो एक जरिया बनेगा जो मैंने देखा है, जो कुछ बहुत कुछ करना चाहूँ अपनी जिंदगी में। हम्म। पर या तो कुछ सोसाइटी की वजह से, चाहे फिर अपने कुछ फैमिली बैकग्राउंड की वजह से, माँ बाप की वजह से या रिश्तेदारों की वजह से जो नहीं कर पाती हैं। हम्म। तो मैं उन बस आपके पॉडकास्ट के जरिए यो ही कहना चाहूंगी कि आपने बस एक थोड़ी सी हिम्मत की और अपने माँ बाप पे इतना विश्वास बना लो अपने माँ बाप का कि आपके माँ बाप आपने आगे तेनू कहे कि बेटी तू करते ने जो करना है, हम तेरी गिल्ला है। हम्म। बाकी एक छोरी आज के टाइम पे सब कुछ कर सके है। हम्म। अगर मैं कर सकूं हूं तो थम भी कर सको, कोई भी कर सके है, क्योंकि मैंने अपनी अपनी अपना स्ट्रगल लाइफ मैंने अपनी देख रखी है कि मैं कित उठ के अरे मैं कित हूँ। मेरे पापा ने माँ कुछ समझाइए री, गीता बबीता मेरी कौम की झलक उसने दिखलाइए री, एक सुनीता और कल्पना तू चांद पर जांदी दिखाइए री, अनिता कुंडू बेबे ने तू पहाड़ा पर चढ़ती दिखाइए री, साक्षी मलिक का जलवा माँ तू उसने खोल बताइए री, एक बार दे मौका माँ मैं सारे दुखड़े हर लूंगी, और माँ बेटी सुतरी रिजल्ट करा के दर दूंगी। कोमल से सारी बात पूछांगे, ऑस्ट्रेलिया जाने तक का सफर इनका किस तरह का रहा, किस तरह के उतार चढ़ाव आए, क्योंकि एक बेटी के लिए बड़ा मुश्किल हुआ है जिस बेटी के सिर के ऊपर से उसके बाप का साया चला जाता है। कहना आसान है, लेकिन बड़ा मतलब तकलीफ से होकर के उसको गुजरना पड़ा कर है। तो कोमल, बचपन की अगर मैं बात करूं, बचपन किस प्रकार का रहा आपका, और पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है वह किस तरह की रही? तो जी, शुरुआत मेरी हुई थी। स्ट्रगल तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। हम्म। मैं एक मेरा छोटा भाई है और मेरी मम्मी, पहले मेरी मम्मी थी कि जो मेरी मम्मी ने अपनी स्ट्रगल लाइफ देखी है। मेरी मम्मी ने अपनी पूरी जवानी और अब तक की उम्र पूरी नुए दुखा में काट दी थी। मेरी मम्मी खाली बयान है, मेरी मम्मी ने शादी खाली इससे हमारी चलाई है कि हमने देख के कि अगर मेरी मम्मी हमने छोड़ कर चली जाती तो हमारी जिंदगी खराब हो जाती। हम्म। शुरू से मेरे पापा का, पहला था मेरे पापा ठीक थे जब मेरी पापा की शादी हुई थी, मम्मी की शादी हुई थी। हम्म। धीरे धीरे चीज खराब होती जाने लगी, मेरे पापा ने पीने की आदत पड़ गई और मैंने लगा आज के टाइम पे 80% घर हमारे हरियाणा में दारू की मारी, नशे की मारी बर्बाद हो रहे हैं। हम्म। वही सिचुएशन हमारे घर में हुई। घर में वो है डेली पापा का पीना खाना,
इतना ट्रोमा देखना, मार पिटाई, डोमेस्टिक वायलेंस, घर में रहना, मम्मी ने नू गलिया में ते बाल घसीटते ले जाना, इतना ज्यादा घर में आग लगा देनी, मम्मी सुसाइड करने जाया करती कि आत्महत्या करूंगी। और उन बच्चा के ऊपर यो के असर पड़ा है, वे जब छोटे छोटे बच्चे हुए वे जब ये चीज देखे हैं तो आप समझ सको कि उनका बचपन कैसा गया होगा। पैसे की हाँ। तंगी, मम्मी नौकरी करा करे थी, है जितना कमाया करती सारा पापा नु ये उड़ा दिया करे थे, घर में एक पैसा नहीं रख सके थी मम्मी, सारा नु ये गया हमारा हमारा बचपन तो मतलब मेरा मेरे भाई का बहुत मैं नु कहूं किसी का बचपन ही सा ना जावे किसी बालक का जिसा हमारा गया ना। हम खान के रहा करते ना हम पीन के रहा करते, घर में हमारे रोटी बना करे थी नू की नू वे डांग राग गजाया करे थी, अच्छा। नू के नू मेरे पापा कुकर के कुकर सब्जी के गली में मारा करे था फेंक फेंक के। हम्म। कोई रिश्तेदार नहीं आया करता छुड़ान, एक दिन आवे कोई दूसरे दिन वे भी अपने कवाड़ बंद कर लिया करे थे, कोई नहीं आया करता तीसरे दिन बचान। वे हमारे घर में मार पिटाई है, मम्मी की चिल्लाट की आवाज, मारी चिल्लाने की आवाज, रोन पीन की पीट रोन की आवाज, यो बचपन हमारा गया है। तो देख सको भाई रोंगटे खड़े हो जाए, मतलब ये बात सुन के ने जो इसने झेला है कोमल ने बचपन में, मतलब इस प्रकार की परिस्थितियां रही हों तो आप अंदाजा लगा इसको हो उन्हें बड़का पे बीत्या करे है, उन्हें बेरा होया करे है, उनका गलत के बनया करे कहानी। तो कोमल उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपकी पढ़ाई लिखाई, क्योंकि जिस प्रकार आप स्थिति बता रहे हो सिचुएशन काफी टिपिकल हो जावा है स्त्रियां की, रोज का मतलब डोमेस्टिक वायलेंस होना, तो फिर पढ़ाई लिखाई कैसे सुचारू रूप से चली? पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं होया करती, यो होया करता पूरी रात घर में कलेश रहा करे था, हम्म। तड़के उठ के स्कूल में जाना ना हम्म। सो रहे, स्कूल में जाकर नींद आया करे थी। हम्म। पढ़ाई में मैं भी मेरा भाई भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट रहा करे थे, हम्म। मतलब रहे पढ़ाई में बहुत अच्छे रहे हैं हम। हम्म। मैं हमेशा हमारे स्कूल में जो भी कंपटीशन रहा करता हम्म। मैंने सोचा करती उसमें कि मैं पार्टिसिपेट करूं, हम्म। क्योंकि वो मैं जीत जाऊंगी तो मन्ने वाड़े ते पीसे मिल जावे, मेरी मम्मी ने हेल्प हो जाओ उन पीसा की है। पर पढ़ाई हमारी मतलब घर में ये चीज रहा करती, मने नहीं लगता कि जिसके घर में ये सिचुएशन रहे वो बालक शांति तय हम्म। स्कूल उनका या स्कूल लाइफ या उनकी जिंदगी उनकी बढ़िया जाती होगी। हम्म। बस नू ये मर पड़ के स्कूल टाइम हरा लिकड़ा, हम्म। 10वीं 8वीं क्लास में थी मैं ट्यूशन पढ़ाने लग गई थी हम्म। कि बच्चे आया करते उन्हें पढ़ाया करती, उस टाइम पर तो वो 200 रुपए 300 रुपए महीने के दिया करे थे कि भाई चल कुछ 2-4 हज़ार रुपए मैं कर लूंगी हम्म। जमा, तो मेरी मम्मी ने मदद हो जाएगी। हम्म। मेरी मम्मी पढ़ाया करे थी। फिर मेरी मम्मी की भी उस सिचुएशन में मेंटल हेल्थ वह इतनी ज्यादा खराब हो गई थी हम्म। कि मेरी मम्मी बीमार रहने लगी थी, नस ब्लॉक हो गई थी मेरी मम्मी की सिर की, सारे का हमने दिखा ली थी, दिल्ली सोनीपत सारे का हंडा ली थी हमने। जुगर तुगर होकर 10वीं होगी मेरी, उसके बाद मैंने बचपन से डॉक्टर बनने का मेरा सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, पर कोई गाइडेंस नहीं थी, कोई पीछे सपोर्ट सिस्टम नहीं था, फाइनेंशियली बैकग्राउंड बहुत खराब था। ते हमने पूछी हमारे नुए रिश्तेदार हैं कोई उनका बेटा है, वो भी मेरे से 1 साल बड़ा है, वो उस टाइम पे डॉक्टरी करे था, हम्म। मतलब भाई डॉक्टर की पढ़ाई उसने शुरू करी थी। हम्म। हमने उतर पूछी कि भाई मेरे तक बता दे तू हम्म। कि भाई तने कुकर करा है, हम्म। ते उनकी तरफ से जवाब आवे है अब के करेगी तू डॉक्टर बना के पढ़ा के, अपना 12वीं करवा दे और ब्याह दिए फिर अपनी छोरी ने। अच्छा। यो जवाब आया उनका, हम्म। क्योंकि रिश्तेदार का है ना कि गिरता ने गिराया करे हैं, कोई ना चाहता कि आप आगे बढ़ो और कोई ना चाहता है कि भैया आप 2 पैसे कमाओ। हम्म। फिर भी मेरी मम्मी ने नू कही कि कोई ना तू पढ़ ले, मैं चाहे अपने आप ने बेच दूंगी पर मैं तेने डॉक्टर बना दूंगी। हम्म। मेरी मम्मी ने तो कह दी, मेरी मम्मी कर भी लेती मैंने पढ़ा भी देती, पर मैंने तो देखना था कि मेरी मम्मी इतने दुख दर्द देखती आ रही है तो कुकर करेगी मेरी मम्मी। सही बात। फिर मैंने भाड़ा अपना जो डॉक्टर बनने का मेरा सपना था मैंने छोड़ दिया, फिर बस मेरे नू होगा था बस ही मैंने पैसे कमाने और मैंने बस हाड़े ते लिकड़ना है, हम्म। क्योंकि हर दिन पड़ोसिया के ताने, पड़ोसिया की चीज, आज तेरा बाप वाड़ा पड़ा है पी के, आज तेरा बाप वाड़ा पड़ा है पी के, है मेरे पापा की गाली, मेरी मम्मी ड्यूटी पर जाया करती मेरे पापा पीछे पीछे गाली बकता बकता, हम स्कूल में जाया करते मेरे पापा पीछे गाली बकता बकता, इसे इसे गाली के वर्ड के मैं बोल नहीं सकती वे सोशली तक के मैं वे नॉर्मल भी आपते है मैं वे गाल नहीं बता सकती जो जो हमने सुनने मिलना करे थी। अच्छा। ठीक है।
इतनी गंदी सिचुएशन रह गई थी, ना सोने के थे, ना खाने के थे, ना पीने के थे। मम्मी करा करती तड़के लिकट जाया करती थी, मेरी मम्मी सांझना के बढ़ा कर थी, नौकरी पे थे, जॉब करा कर थी, 7-8 हजार रुपए मेरी मम्मी की सैलरी थी। दोनों बालक पढ़ाने मेरी मम्मी ने, घर का खर्चा चलाना, किराए पर रहा करे थे, सब कुछ वो करना। तो बस, या फिर पढ़ाई हाड़े तक वो हुई, फिर 12वीं होगी मेरी। 12वीं हुई पाछे मेरे पापा ने मेरे आईटीआई में एडमिशन दवा दिया। आपने मेरा आईटीआई का माहौल कैसा हुआ है, कितना गंदा माहौल आईटीआई का। एक लड़की भाड़े नॉर्मल ई, फिर भी बेशक ई मैं नहीं कह सकती कि ई कितना डेवलप हो गई है चीज, पर उस टाइम पे मैं बताऊं कि कोरी गंदगी थी। मतलब छोरे तेनू छोरी दिग्गी तेनू खाना आया करे थे उन्हें। और मेरा भाड़े का जो मेरी आईटीआई की जो मेरी लाइफ गई है वह भी इतनी ज्यादा मतलब बेकार रही है ना। अगर शुरू के 2-3 महीने तो मेरे बहुत मुश्किल के कट्टे थे। एक टाइम तो हिस्सा आ गया था कि मैं शुरू शुरू में जब मैंने एडमिशन होया मेरा, मैं जान लग गई तो नुए छोरे मेरा पीछा करा करे थे, फॉलो करा करे थे, फॉलो करा करे थे मन्ने। ते बता भी नहीं सकू थी, डर लगा करे था कि दो बात मेरे ते कहेंगे। ते एक टाइम एक दिन ही सा आया कि वे छोरे, मैं जान लग रही, सुनसान सा रास्ता था, इंडस्ट्रियल एरिया में पड़ा आईटीआई में। तो पीछे जाके मेरा हाथ पकड़ लिया उस छोरे ने। अच्छा। और हाथ पकड़ कर नू बोला, तेरी समझ में नहीं आ रहा, हम तेरे तक कह दिन के कहने लग रहे, तेरे पीछे अंडे लग रहे हैं। मैं डर गई, मैंने देखा उसके कान ना, ते आंख कती नशे में हो रही उसकी, धूत हो रहा वो कती। और मैं चिल्लाई, फिर वे पीछे थे वे छोरे थे, वे भी आ गए, वे मेरी गला जोर जबरदस्ती करने लग गए। फिर मैंने और चिल्ली उल्ली मारी पाड़े, फिर 2 आदमी आए, वे उस दिन मेरे थे भगवान का रूप थे। वे आए, जब जाके मैं बच्ची हूँ, उनने फिर वे छोरे वो करे हैं, उनने फोन फान करा है, जब वे मैंने घर छोड़ के गए हैं, जब मैं बच्ची हूँ, जब मैं घर आई। बचपन भी मेरा मन लगा आज के टाइम पे 80% हरियाणा में या किस देश में 80% ऐसी छोरी होंगी जिन्हें सेक्सुअल हरेसमेंट मिली होगी, जिन्हें इस चीज का सामना करना पड़ा होगा। मेरी गिलावा चीज पहली बार नहीं हुई थी, मेरी गिलावा चीज बचपन में हुई थी, जब मैं 7-8 साल की थी। मेरे खुद के कजन ब्रदर ने, मैं नाम नहीं लूंगी ना, मैं कहूंगी वो किसका छोरा था, पर रिश्तेदारी में मेरा भाई लग गया था, उसने ये चीज मेरी गिला करी, मतलब सेक्सुअल हेरेसमेंट करी। इब सुनने वाले बहुत सारे लोग नू कह देवेंगे कि रेप होया तो नहीं था, पर मने लगा कि रेप खाली उसने नहीं कहते कि आपकी गिला जब कुछ वो ये चीज हो जाओ उससे ने रेप कवे हैं, ये चीज होनी यो भी मेरी नजरा में एक रेप पे है। यो भी मेरी नजरा में एक गलत चीजें है कि जो 7-8 साल की छोरी जिसकी गिला कोई 20 साल का छोरा ये हरकत करे है, तो आप समझ सको, और जिसके घर की हालत ये रही हो, ये सिचुएशन एक झेल पा रही हो, और वह घर में भी नहीं कह सकती। और जब 7-8 साल की थी, जब तो मैंने बेरा ही नहीं था इन सब चीजा का। ये वे चीज जब मेरे गांव है, मैं सोचू उन सब चीजा ने, जब मैंने सोचू कि ना वो कुछ ऐसी चीज थी जो मेरी गलत गलत हुई थी। तो देख दो भाई, अंदर तक इला दे इस तरह की बातें जो है। लेकिन नुकागरा भाई, झांसी की रानी भी ये हैं, दुर्गा भी ये हैं, मतलब सबे की में ये हैं। यार कुन मन्या कर दिए, टूटिया कुन कर दी, परिस्थितियां की गुलाम कुन मन्या कर दी, आगे बढ़े हैं। माँ, जैसे कि बार बार जिक्र किया कोमल ने, कि माँ मेरे लिए बैकबोन का काम करे। मेरी माँ ने, एक बेटी है ना कोमल, सारी बात अपनी माँ ते शेयर कराया करे, जो उसका गला जो आछी बूंदी जो भी घट जे नहीं, चाहे वह मतलब जब तक ब्याही ना हो चाहे ब्याह रखी हो, माँ गला सारी बात शेयर कराया करे, वह सारा दुखड़ा अपना जो है माँ तक बताया करे है। तो माँ ने किस प्रकार का सपोर्ट दिया? पापा के तो आपने बताया कि सपोर्ट आपको नहीं मिला। देखो भाई, आपकी बात ठीक है, आपने कहो कि माँ ते एक छोरी अपनी सारी चीज बताया करे, कि माँ ते अपनी छोरी अपनी सारी चीज शेयर करा करे है। पर हमारी सिचुएशन ही सी थी कि मेरी मम्मी पहले ते इतने दुख दर्द झेल रही थी, मैं और वे चीज कह के और वे अपनी प्रॉब्लम बता के मैं अपनी मम्मी ने और दुख ना देना चाहूँ थी। हमारी शायद इस पॉडकास्ट के जरिए मेरी मम्मी पहली बार ही सी मेरी चीज सुनेगी, जो मेरी मम्मी नाचती उन चीजा का बेरा नहीं, और ना मैंने वे कदे बताई है, और ना मैं वे चाहूं थी कि कदे वे चीज सामने आवे। बस मेरा बताने का मकसद यो है कि कुछ चीज छोरी अगेला हो बहुत गिला है, किसी की चीज ऊपर लिकड़ का आ जाओ, मेरे किसी की नहीं आती। पर मेरी मम्मी हमेशा, मैं आज जो भी कुछ अपनी माँ की माँ रहा हूँ, हमेशा मेरा एक
स्ट्रॉन्ग जो पिलर रहा है मेरी मम्मी रही है। हमेशा मेरी मम्मी ने मेरे पे विश्वास रखा है, और हमेशा मेरी मम्मी ने बेशक 100 बात ने 100 लोग ने 100 बात कही है, पर मेरी मम्मी ने नू कही है कि ना तू चाल, मैं तेरी गल्ला खड़ी हूँ पीछे, तू कर, तने क्या की जरूरत है, तू मन ने बता। मैं आज जो भी कुछ हूँ, आज मैं ऑस्ट्रेलिया भी बैठी हूँ, मैं दिल्ली भी गई, मैंने गुड़गांव भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करा, एक एयरलाइन में मैं वर्किंग थी, वहां पे भी सब कुछ है, जो भी कुछ मैंने करा है, अगर मेरी मम्मी ना होती तो मैं नहीं होती। थोड़ी देर देखो, पहले जब यहाँ पे मेरी 12वीं हो गई थी, मैंने देखो आपको भाई, बताई। इस पॉडकास्ट के माध्यम से एक मोटिवेशन क्रिएट होगा। वो हमारी जो बहनें हैं जो आगे बढ़ रही हैं, जो बड़े बड़े सपने देखे हैं भाई, उनमें भी एक सीख मिलेगी कोमल के इस पॉडकास्ट से। क्या सीख मिलेगी भाई? देखो, एक बेटी के लाइफ में किस तरह की अड़चनें आई, बाधाएं आई, मतलब पापा ने कोऑपरेट नहीं किया, पापा का साया सिर के ऊपर से फिर उसके बाद में उठ गया, लेकिन इसने हार नहीं मानी या टूटी नहीं। नु अगर हम भाई, एक कहावत भी है, हमारी छोरी के छोरियां तक कम है, या कोमल के ऊपर सटीक बैठने लग रही है भाई। हमने ऑफ कैमरा भी इस पर बात करी है। तो कोमल, मतलब आपकी मेरी दिनचर्या। मम्मी तो आज के टाइम पे हाँ। इब्बी भी हिस्सा हुआ, आपने देखा है किसी घर में छोरी हो जावे, हम्म। वे राजी हो, मैनू ना कहती राजी ना होते, हम्म। पर वाड़े उसकी जगह पे जो छोरा होता ना, तबे दुगने राजी होते। हम्म। मेरी मम्मी ते जिनके भी नहीं हो, मेरी मम्मी ते मेरा एग्जाम्पल देके मेरी मम्मी नु कहा करे कि थाम मेरी बिंदु ने देख लो। हम्म। और आज हिस्सा टाइम आ रहा है कि हमारे सारे रिश्तेदार मेरा एग्जाम्पल देवे। मत कुचलो रे नन्ही कलियों को, इनको भी जग में आने दो। अरे बनकर फूल खिलेंगे एक दिन, इनको भी जीवन पाने दो। इस माता को भी सैल्यूट है, इस माता को भी, जननी को भी सैल्यूट है। मत निहारे माँ मुझे तू हसरत भरी निगाहों से, मैं फिर से बच्ची बन बैठूंगी आकर तेरी पनाहों में। ए माँ, फिर से बच्ची बन बैठूंगी आकर तेरी पनाहों में। उसके बाद अगर कोमल में बात करूँ, बात आपने पूरी गुण बताई भाई। आपने मतलब ट्यूशन भी पढ़ाया है, पढ़ते पढ़ते, और इसके साथ साथ आपने वो काम भी कराया है, मतलब किसी के विवाह शादी में कोई काम हाँ, इस तरह का? वही मैं बता हाँ रही बताओ, हूँ। पूरा बताओ उससे। फिर जैसे मेरी आईटीआई होगी, फिर हम्म। उसके बाद मैं साथ में टैली सीखा करूँ थी, हम्म। ताकि मैं भाई अकाउंटेंट वगैरह की मैं जॉब कर लूँ। हम्म। तो फिर हमारे से एक रिश्तेदार ने मैं एक जगह पे लगवा दी, एक हम्म। फैक्ट्री में लगवा दी, एज अकाउंटेंट लगवा दी। मैं उनका जो अकाउंट का काम होगा तो वो संभाला करूँ थी मैं। हाँ। भाड़े का वो जो मालिक था, हम्म। वो 2 घंटे सांझ ने पूजा करा कर था, हम्म। 2 घंटे तड़के करा कर था, हम्म। मंदिर बनवा रहा था अपना हम्म। फैक्ट्री में। हम्म। और उसने कोई, शायद उस टाइम पे मैं वो बात किसी आगे जो मेरी गल्ला हुई थी मैं बताऊं तो कोई यकीन नहीं करे मेरी बात ने, क्योंकि इसी इमेज उसने बना रखी थी, इसी इमेज थी उसकी समाज में। हम्म। और वो मेरी बाप की उम्र का था वो आदमी। हम्म। तो मैं वहाड़े नौकरी करा करू थी, मने ना बेरा था वो कि मैंने गलत नजर से देखा है, हम्म। पर क्या करे कि छोरिया में इसे एक सिक्स सेंस हुआ है कि वह पहचान जावा आदमी ने। हम्म। तो शुरू में कुछ ऐसी चीज हुई कि मैंने उसकी कुछ कुछ चीजें तो लग लगा कि भाई यो ठीक नहीं है ये हम्म। चीज, हम्म। पर मैं नौकरी छोड़ नहीं सकू थी, हम्म। क्योंकि घर चलाना, मैंने हम्म। 9,000 की जॉब मिल ली थी वहां, हम्म। कि मैंने उस चीज से मेरी मम्मी ने सपोर्ट मिलेगा, नौकरी नहीं छोड़ सकू थी मैं। तो वो शुरुआत उसने करी अपने फोन में, जो करे एडल्ट जोक दिखा दे, फोन लिकाड़ कर मेरे कान धर दिया कि यो पड़ी है कोमल, या कुछ ही से टोंट कर देने मेरे पे, कुछ इसी गलत अभद्र शब्द मतलब प्रयोग कर देने, वे मेरे पे बोल देने। हम्म। तो मैंने वे चीज फिर लग लगी कि ना ये ज्यादा हो रही है, ये चीज गलत हो रही है, पर हम्म। फिर भी नहीं रोक पाई उन चीजा ने, हम्म। क्योंकि फिर वो फाइनेंशियल चीज आ जावे थी। हम्म। फिर उसके बाद एक दिन बोला वो कि कोमल, हमने ना तेरी तीन एक अलग ऑफिस बनाया, ये हाड़े या फैक्ट्री है हमारी, हम्म। और तू मतलब हाड़े अलग ऑफिस बनाया, तू हाड़े अपना जो ऑफिस का जो काम है ना लैपटॉप वाला, तू हाड़े करा करिए। मगर ठीक है। एक दिन बोला चल आज हफ्ते का जो जो भी होया करता पूरा अकाउंट का काम, वो मैं तो एक दिन समझाया करूँ थी। हम्म। तो मैं उस दिन बोला चल आज की जो चीज हुई है, हम्म। मतलब जो हफ्ते में जो भी रसीद आई है, काम पैसे आए गए बैंक में जमा हुई है, आज भाड़े देखेंगे मूस ऑफिस पे जाके। हम्म। मैंने वो भाड़े लेगा, भाड़े जाके तब भाड़े उसने मेरी गल्ला गलत करने की कोशिश करी। हम्म। मैं एक ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, पर हम्म। उसने मतलब भाड़े मेरी गला गलत करने की कोशिश करी। फिर भाड़े मैं चिल्लाई, मैं रोई, मैंने धक्का मारा, लैपटॉप टूट गया था वहां पे, कि भाई भाई तू क्या करने लाग रहा है, आप क्या कर रहे हो सर यू। फिर वो भी डर गया, इतने में उसका पापा आ गया, उसका साला आ गया भाड़े, फिर उसने गेट बंद कर दिया जिस ऑफिस में मैं थी।
फिर मैं जुकर तुकर करके मैं बिना किसी तो बताए वाड़े ते मैं लिकड़ गई बाहर, डरती मैं आ गई। घर आके भी मेरी हिम्मत नहीं हुई मैं अपनी मम्मी तक ये चीज बताऊं, मैं बता देती मेरी मम्मी वहां आधी मर जाती। फिर नहीं बता पाई मैं अपनी मम्मी तक ये चीज, बस मैं अगले दिन नौकरी पे नहीं गई, मैंने कही मम्मी के मैं ना जाऊं, मेरी मम्मी बोली क्यों ना जाऊं, अब बता नहीं पा रही क्यों ना जाऊं, वे चीज स्टॉप हो गई भाड़े में नहीं गई। हम्म, फिर उसके बाद मैं दिल्ली चली गई। मैंने थिएटर एक्टिंग का मतलब मेरा कीड़ा था हम्म, शुरू से, जो टीवी देखा करू थी मैं, शीशे में देख के अपना मेकअप कर कर ये एक्टिंग करे जाया करू थी, ये सारी चीज होया करे थी। तो मैं दिल्ली चली गई, वहां पे मैंने थिएटर करा। फिर 1 साल बाद आके मैं अपनी मम्मी ने लेगी भाड़े तय, क्योंकि मैं डेली अप डाउन करा करू थी, रात हम्म, ने 1-1 बजे मैं ट्रेन तय करती, लोकल ट्रेन तय, आपने बेरा लड़की वैसे सेफ नहीं आज के टाइम पे। मेरी मम्मी बोली तू वाड़े रहन लाग जा। 7-8 महीने में वाड़े रही, एक दीदी तो रहे। फिर मैं जब आई 1-1.5 महीने बाद उल्टी, मतलब हफ्ते में मैं एक बार आ जाया करती घर। पर जब इस दिन मैं लास्ट टाइम आई तब मैं 1.5-2 महीने पाछा आई, जब मैं आई मैंने अपनी मम्मी की हालत देखी। मेरी मम्मी सूख कर कति लाकड़ी हो रही थी, क्योंकि मेरे पापा का वो ही पीना वो ही मार पिटाई, मेरी मम्मी आधी चीज में तब बताया करती फोन पर आधी नहीं। ते फिर मैंने सोची के फायदा मेरा भाड़ जाकर रहने का, ये सब चीज करने का, जब मेरी मम्मी हाड़े वे सेम चीज झेल रही है तै। हम्म, फिर मैं अपनी मम्मी ने अपनी गिल्ला में दिल्ली ले गई। भाड़े दिल्ली ले गई, भाड़े 8,000 की जॉब करा करू थी मैं, रियल एस्टेट कंपनी थी एक, उसमें साढ़े साढ़े 7,000 रुपये भाड़े फ्लैट का रेंट था। एक फ्लैट ले रखा था जो 1 BHK था, जिसमें एक कमरे में बाथरूम और रसोई वगैरह उससे में थी। उतने में तो गुजारा नहीं हुआ है। हम्म, फिर पहला नौकरी करा करू थी, फिर उसके बाद आके ट्यूशन पढ़ाया करती, मैं होम ट्यूशन पढ़ाया करू थी दिल्ली। जो इन्हें ना बेरा है, एक तो ट्यूशन होया करे हैं जो भाई घर आके बालक पढ़े जी, आपने 200-400 रुपये मिल रहे हैं। हम्म, अरे एक होया करे जब आप किसी के घर आ जाकर पढ़ाओ, हम्म, ऊ में आपने नु 5,000-6,000 रुपये मिल रहे हैं। हम्म, वे करा करू थी, 2 ट्यूशन वे करा करती डेली के। फिर उसके बाद सांझ ने 8 बजे 9 बजे इवेंट करने जाया करती, जो आप हम्म, पूछो थे जिसके बारे में, अच्छा, वे इवेंट हुए हैं कि जो कर आपने देखा होगा शादी जो बड़े बड़े जिन भाई हम्म, पैसे वाले हाँ, आदमी हुए हैं, जो कर एंट्री गेट पे छोरी खड़ी है, फूल मारा करे हैं, हम्म, या आप तय गाल के खाना दिया करे हैं, जो कर बड़े बड़े आदमियों की शादी हो इनमें ड्रिंक सर्व करा करे, सर्विंग में योग काम हुए हैं, बिजनेस इवेंट हुए हैं, उनमें जो करे रजिस्ट्रेशन का काम होगा, ट्रॉफी पकड़ाने का काम होगा, ये सारी चीज होया करी थी, ये इवेंट करा करू थी। रात ने 3 बजे 3:30 बजे घर आया करू थी। फिर 2-4 घंटे सोया करू थी, हाँ, तड़के फिर अपना वो ड्यूटी ट्यूशन है और इवेंट है, फिर घर के कलेश है, हर 6 महीने में फ्लैट चेंज करने पड़ा करे थे, क्योंकि पापा भी तमाशे होया करे थे। ओनर एक टाइम पा के कह दिया करे था भाई खाली कर दो, हम्म, ये सारी चीज रह करे थी घर में, कदे नू नहीं बताई मैंने। अगर मम्मी मैं ये इवेंट करूं मैं यो काम करूं, मम्मी पूछा करे थी बढ़िया अपना बढ़िया रहना मम्मी के आगे, आप रो नहीं सकते, आप उदास होकर आप बैठ नहीं सकते, हम्म, क्योंकि मम्मी फिर वो टूट जाओगी। ये सारी चीज रही हैं। ये होते 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 2 साल मैंने इवेंट करे। फिर उसके बाद मैंने देखा भाई नू काम चल रहा को ना इतने में तो, हम्म, भाई नू तो मैं ना कर पाऊँ ना लिकड़ पाऊँ। हम्म, फिर मैं कंपनी में इंटरव्यू देने लग गई। हाँ, एक एक दिन में 2-2 3-3 इंटरव्यू दिया करूँ थी। फिर मेरा गुड़गांव में एक कंपनी में, मतलब एक एयरलाइन है मैं नाम नहीं लूंगी, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। वहां पे मेरी जो सैलरी थी, वहां पे मेरी जब हायरिंग मेरी हुई थी तो 26,000 26,000 रुपये मेरी जॉब थी। वह 26,000 उस टाइम पे मेरे तीनू था कि भाई मतलब बहुत बड़ा अमाउंट था कि भाई हाँ ये मेरी लाइफ यहाँ तय सही होती आ जाएगी। हाँ, बहुत मेहनत करी मैंने वहां पर, 5 साल उस एयरलाइन में मैंने काम करा। हम्म, वहां पे मैंने बहुत बढ़िया ग्रो करा, मैं बहुत आगे गई, वहां पे टीम लीडर भी बन गई। वहां पे एक बहुत मैं एक एग्जीक्यूटिव थे मैंने ज्वाइन करा था। वहां ते मैंने नू लगे मेरी पर्सनैलिटी निकली है। इंग्लिश जब मैंने ज्वाइन करा था बहुत, मतलब इंग्लिश का लेवल मेरा बहुत कम था, नॉर्मल था, क्योंकि मैं संस्कृत मीडियम तक पास आउट हूँ। हम्म, तो इस मारी, अरे आप जब बाहर जाओ गुड़गांव जाओ चाहे दिल्ली जाओ हो, सब तो बड्डी आज के टाइम पे हमारे हाड़े के जो हरियाणा के बालक जो एक नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड से निकल रहे हैं, उनने सब तो बड़ी प्रॉब्लम उन कंपनीज में यह आवा है कि उनकी इंग्लिश बढ़िया नहीं होती। हम्म, अरे अगर आपकी इंग्लिश बढ़िया नहीं, आपने बेशक चाहे कितनी डिग्री कर रखी है, उनकी जीरो वैल्यू है। अगर आपकी इंग्लिश बढ़िया है तो भाई अगर आपने 12वीं भी कर रखी जब भी आपने नौकरी मिल जाएगी। कहने का मतलब यो है कोमल का भाई इसने बहुत पापड़ बेल रखे मतलब।
इसने बड़ी है घर में, बड़ी होने के नाते, क्योंकि बड़ी ये छोटा भाई रह गया। और पापा की सिचुएशन तो जैसे इन्होंने बताई, मतलब भाई ड्रिंक करना और सारी बात है। लेकिन भाई ये मजबूती के साथ में आगे बढ़ती रही। और इनका मन में अलगे प्रकार की ललक थी, अलगे प्रकार का इनके मन में जुनून था। इनका आग्रह है, अभी तो शाम हुई है घूमने चलो ना पापा। बड़ी मार्मिक चीजें बनती हैं। अभी तो शाम हुई है घूमने चलो ना पापा, चलते चलते अब मैं थक गई हूँ, मुझे कंधे पर बिठाओ ना पापा। मम्मी तो सो गई है, आप भी थपकी देकर सुलाओ ना पापा। पाल पोस कर बड़ा किया है, घर की चौखट से विदा तो मत करो ना पापा। जब डोली में बिठा ही दिया है तो आंसू तो मत बहाओ ना पापा। जब डोली में बिठा ही दिया है तो आंसू तो मत बहाओ ना पापा। आप मुस्कुराते हुए अच्छे लगते, एक बार और मुस्कुराओ ना पापा। आपने मेरी हर बात मानी है, एक बात और मान जाओ ना पापा। मैं धरती पर बोझ नहीं हूँ, ये बात इस दुनिया को समझाओ ना पापा। ये बात इस दुनिया को समझाओ ना पापा। आगे का सिनेरियो कैसे बना कोमल? ऐसी बातें भी हुई, ऐसे मतलब आपकी लाइफ में ऐसे मोमेंट भी आए जिसको मतलब आपको बहुत ज्यादा अंदर अंदर से आप टूटे हो, और अगर पाए कि ना आपको वो बात पिंच करी हो, फील हुई हो, और आपकी आंखों में पानी आया हो? बहुत बार ऐसे हर स्टेप पे ऐसा हुआ है कि गिरी हूं और फिर कोई संभालने वाला नहीं था। हम्म। आपने खुद दे मोटिवेट होना पड़ता, आपने खुद दे उठना पड़ता कि ना ये जो हाड़े ते ही आ गई है, हम्म। तय आगे भी बढ़ना पड़ेगा। मम्मी ने मैं सोनी पतली काट के दिल्ली लेके थी, उल्टे नहीं आ सकू थी, हम्म। क्योंकि 100 आदमी थे बात बनाने वाले हम्म। हैं, वे के कहते हम्म। ना जा सकू थी उल्टी। हम्म। बहुत बार ऐसी चीज आई है कि सुसाइड अटेम्प्ट करने की भी अच्छा। ट्राई करी है। बहुत बार ऐसा होया कि कत्ती एकदम नु होगा कि बस अब कुछ नहीं है, मैं थक गई हूँ जिंदगी तय वो और मेरे बस की नहीं आगे। बहुत बार ऐसी सिचुएशन आई है अगर कि अब बस मैं जिंदगी अपनी खत्म कर दूं, पर फिर पीछे मुड़ के देखा करती मेरा भाई और मेरी मम्मी खड़े हैं कि उन्हें मैं छोड़ के मैं किस जाऊं। मेरी मम्मी ने, जिस औरत ने अपनी जिंदगी नहीं देखी, अपने बालका पे अपनी जिंदगी कति कुर्बान कर दी, तई मैं वो स्टेप उठा के फिर मेरी माँ धोरे तो कुछ नहीं रह जाता, वह हम्म। तो ऊँगे मरी की मरी है, फिर उसका करने का क्या फायदा। हम्म। और घर में तो सिचुएशन ये डेली ये चल रही करे थी। वहां पे भी मेरी जॉब लग गई, हम्म। पैसा के फाइनेंशियली उस तक देखा है। फाइनेंशियली तो चलो मैं स्ट्रोंग हो गई थी वाड़े तय, हम्म। पर जो मेंटल हेल्थ थी आपकी, वह तो खराब भी हो रही थी। आपने घर में तो शांति नहीं थी। कहीं अगर मेरा यो मानना है कि मैं हर जगह ते लड़ सकूं हूं, पर मैं घर के इंसान ना मैं नहीं लड़ सकती। हम्म। कि मैंने हर कोई चीज दुनिया में इसी ने जो मैंने तोड़ दे हुए हैं, बस घर के इंसान ही से, कि जब घर पे बात आ जब मैं टूट जाऊं। अच्छा। तो बस वो होया करे था कि जो मेरे पापा की जब ये चीज होया करे थी, और भाई की भी मेरी चीज ही से रही है कि जो मैं नहीं बता सकती, कि भाई भी मेरा थोड़ा गलत रास्ते पे चला गया था, कि वहां पे भी हमने सरवाइव करना पड़ा, वहां भी एक स्ट्रगल अलग रहा है। 2-2 बजे 3-3 बजे जाना पड़ा कर था पुलिस स्टेशन में, अकेली रात ने 2 बजे एक लड़की ने, आप समझ सको के सुनना पड़ा होगा पुलिस स्टेशन में, के चीज हुई होंगी। जितनी सेविंग करा करू थी, पैसे जोड़ के मेरे पापा हर 6 महीने में 4 महीने में इसी चीज कर दिया करे थे कि मेरे सारी सेविंग मेरे सारा पैसा उनमें लग जाया करे था। हम्म। एक बार तो मेरे पापा सेकंड फ्लोर पे थे, नीचे पड़ गए थे पी के नशे में। अच्छा। 15 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं, कोई एक सिंगल बंदा आके नहीं झाका कि भाई क्या हो रहा है। मेरी मम्मी थी, मैं थी, रात नाइट शिफ्ट करा करू थी, दिन में रोटी राटी लेके या मिलन अपनी मम्मी तो जाया करू थी। उसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज चला मेरे पापा का, हम्म। सारा जितने पैसे थे सारे भाड़े लग गए फिर। कोमल, बड़ी मतलब बड़ी अंदर से झकझोर देने वाली आपकी कहानी है, जैसे कि आप बता रहे हो। फिर मतलब आपके मन में विदेश जाने का भी जुनून क्रिएट होया। हम्म। संघर्ष के पथ पर आगे बढ़ते बढ़ते आप विदेश में गए, एरोप्लेन में बैठ के, जहाज में बैठ के ना आपने ऑस्ट्रेलिया की उड़ान भरी। जब मेरा डॉक्टर बनने का सपना जब मेरा खत्म हुआ था, बस जब मैंने नू सोची थी कि बस मैंने पैसे कमाने हैं, बस मैंने अपनी मम्मी हाड़े तली काटनी है, जो गरीबी मैंने देखी है, जो लोगों की 10 बात मैंने सुनी है, हम्म। उन तक मैंने लिकड़ना है। जब हम हाड़े तक गए थे, जब मैं भाड़े अपनी मम्मी ने दिल्ली लेकर गई, भाड़े रहे आकर रहे थे, आपने बेरा दिल्ली में महंगाई कितनी है। यहाँ पीछे आदमी ही से भी थे हमारे खुद के घर के, या और पड़ोसी या और कहने वाले नू थे कि नू एगो खाती अंड है।
अकनुए थोड़ी ना दिल्ली में रह जावे, कितने भरे हुआ इतना फ्लैट का रेंट, कितने हम्म, दे हुआ इतने पैसे। अच्छा। उन तक कोई पीछे की चीज नू बताओ कि वे फ्लैट का रेंट भरनते ही, हम्म, वह जिंदगी जीनते ही, हम्म, वो फ्लैट में रहते ही मैं किक के काम करा करू थी, मैं किक के झेला करू थी। जरूरी नहीं है कि किसी छोरी दो जो दो पैसे आवे है तो वह गलत काम करके कमाती हो, हम्म। मेहनत करके भी अच्छा, चीज हो सके। लंच भी लगाए गए आपके ऊपर? बहुत है, बहुत ज्यादा चीज हुई है। तो है ना, 100 लोग है तो 100 बात हुए हैं। दुनिया दुन ने के भी रखे के कही है। आज वे आदमी जो आज मैंने नू कहा ना कि हम तो नू क्या करे थे, आख हाँ या छोरी ये कुछ करेगी या छोरी आज लिकड़ेगी हमारे घर में तय छोरा ते भी ऊपर है, वे आदमी उस टाइम पे ये थे जो कहने वाले थे कि नू एगू खाती अंडे हैं, के वे रख के काम करे हैं।